अब देखो ताइवान जैसे छोटे से देश की वजह से जापान और चाइना के बीच में बहुत ही खतरनाक वाला वॉर का माहौल छिड़ गया है। चीजें इस हद तक बढ़ गई है कि चाइना ने अपने लोगों को जापान में से निकलने को कह दिया है और अगर ये दोनों देश के बीच में लड़ाई छिड़ जाता है तो पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। ये पूरी फसद की जड़ आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। रिसेंटली जापान की फर्स्ट एवर फीमेल प्रधानमंत्री ने ताइवान को लेकर बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट रखा है। उन्होंने कहा है कि अगर चाइना ताइवान को धमकाता है तो हम यानी कि जापान ताइवान के सपोर्ट में आएंगे, जापान की मिलिट्री को हम ताइवान में डिप्लॉय कर देंगे। और इसी चीज से चाइना भड़का हुआ है। चाइना हमेशा से ताइवान को अपने में मिलाना चाहता था, बट अब जापान ताइवान के सपोर्ट में खड़ा हो गया है। और जब चाइना को ये चीजें पसंद नहीं आई तो उन्होंने अपनी मिलिट्री को चाइना के कोस्टल एरिया में डिप्लॉय कर दिया। आज ये पूरी लड़ाई ये छोटा सा देश ताइवान को लेके है। ताइवान आज पूरी दुनिया का 60% सेमीकंडक्टर बनाता है, जो सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। इसीलिए चाइना आज ताइवान को हथियाना चाहता है ताकि वो रेयर मटेरियल के साथ सेमीकंडक्टर को भी पूरी दुनिया में कंट्रोल कर सके। और जब कभी भी कोई भी देश ताइवान के सपोर्ट में आता है तो चाइना को खूब मिर्ची लगती है। और इस बार भी कुछ हमें ऐसे देखने मिला है। चाइना के सपोर्ट में आने के बाद ये दोनों देश के बीच में खतरनाक वॉर का माहौल छिड़ गया है। देखते आगे क्या होता है। आने वाले सभी अपडेट्स के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करके रखना।